नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 भारत। और इस वक्त न्यूज़ 100 भारत की टीम आप पहुंचे फिर से गौतम बुद्ध नगर के जिला में और विधानसभा जेवर में। ये जेवर विधानसभा का गांव कानीगढ़ी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कानीगढ़ी गांव में मौजूद हूं मैं और यहां से कुछ लोग अलावा पर बैठे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ नौजवान साथी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यूपी में 2022 में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इनकी क्या प्रक्रिया है। आखिर जो 2022 में जो चुनाव होगा उसके क्या मुद्दे रहेंगे, जनता किस मुद्दों पर अपना वोट करेगी और क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता चाहेगी, और ऐसे क्या इस सरकार में कामकाज हुए हैं क्या नहीं हुए। मेरे साथ सबसे पहले अंकल जी हैं, यह जानेंगे। बाबा ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? भैया मायावती की आ जानी चाहिए। हाँ, किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती जी। मायावती जी। अच्छा, मायावती जी की क्यों आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए यार, गौतम बुद्ध नगर में जो भी कार्यक्रम है उनके ही कार्यवाह से हुए हैं। अच्छा। एयरपोर्ट है तो तहसील है तो आज ना जो जो इस जिले का चमकाने का काम उन्हीं का है। आज हाँ, गुलशन में गुल भी खिले। अच्छा। आज ना गुलशन में गुल भी खिले तो ऐसा खिल जाए, जैसे मायावती ने शासन करा तो ऐसे ही खिल जाए। हाँ। अच्छा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 5 साल में क्या बीजेपी सरकार में गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर कामकाज हुए या नहीं हुए? देखो, कामकाज तो सब अपने अपने प्रयास में करे ही हैं, पर ऐसा जो आज जिले के लिए तो उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जो जनता खुश है जाए। अच्छा, आप मेरे साथ कुछ नौजवान है, ये बताइए भाई किसको चाहते हो इस बार सरकार? बसपा सरकार। बसपा सरकार क्यों चाहते हो? अच्छे काम किए उन्होंने। जैसे अच्छे काम शिक्षा के लिए। हाँ। और जो डेवलपमेंट, जो विकास जितना भी किया यूपी के अंदर केवल बसपा ने किया है और किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो बिल्कुल जोर जोर से बीजेपी, मतलब बीजेपी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हाँ। अच्छा, आप बताइए अंकल, आप किसकी सरकार चाहती हो 2022 में? भैया हमारे यहाँ तो ये समझ लो कि यानी हाथी कोई शोर शराबा ज्यादा है। अच्छा, हाथी का शोर शराबा ज्यादा है। हाथी पे ही है सभी लोग, यानी हर इंसान जो कहता है वो बहन जी को चाहता है। अच्छा। हाँ, बहन कुमारी मायावती जी को। क्या है बहन जी को क्यों चाहती है लोग? उनके शासन में समझ लो कि कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, और उनका शासन बहुत अच्छा है। उनके शासन में समझ लो कि जितनी भी चमत्कारी हुई है जेवर क्षेत्र। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या यहाँ पर अगर हम कामकाज की बात करें तो कुछ कामकाज हुए? उनके तो जुमलेबाजी भी, झूठ बोलना ज्यादा उनका। तो क्या 5 साल में विकास नहीं हुआ? अभी एक राशन दे रहे, राशन से क्या है? हाँ। पब्लिक को यानी विकास का काम वैसे दे में भैया, जो शिक्षा दे में, शिक्षा तो मानो नौकरी दे में बच्चे को, जो अपने आप खरीद लेंगे राशन। अच्छा। हाँ जी, इस तरीका तो मार देंगे पब्लिक को। अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हो? भैया मायावती की चाहते हैं हम भी। आप भी मायावती की सरकार चाहते हो? तो क्या 5 सालों में सरकार, ये जो है सरकार है, क्या इस सरकार में रोजगार नहीं मिला, लोगों को शिक्षा नहीं मिली और गरीब लोगों को काफी जो काम होते हैं वो काम नहीं हुए क्या? भैया वो काम भी जो करते भी है ना, वो भी लूट लिए और काम। हाँ, इसमें कुछ भी काम नहीं है अब तो, जो समझो, और बेकार कर दिए। हाँ, इसमें अब इसी वजह से सरकार को चाह रहे हैं मायावती की, जो मायावती ने काम करे पहले। अच्छा, उसी को हम चाह रहे हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ सर बताइए। हाँ बताइए। हाँ ठीक है। अच्छा, ये बताइए, सरकार जी ने नौजवानों के लिए लैपटॉप भी दिए हैं, ठीक है, क्या कहोगे? लैपटॉप कहीं नहीं दिए, स्मार्टफोन और टैबलेट दिए, उनसे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्या चाहिए फिर? नौकरी रोजगार जो होना चाहिए तब वो नहीं होगा? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और विकास चाहिए। अच्छा, विकास चाहिए, केवल बसपा ही कर सकती है। अच्छा, तो अब की बार जो वोट होगा किस मुद्दों पर होगा? मायावती का होगा। जैसे मुद्दे, मेरा मतलब है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, योजनाओं के नाम पर, कामकाज के नाम पर, किस रोजगार के उस पर होगा? अच्छा, नौकरी के ऊपर होगा, बच्चे की नौकरी की पढ़ाई के ऊपर होगा। हाँ। इसके ऊपर होगा आपके। हाँ। आप बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हो? आप तो नौजवान हो, आप बताइए, पढ़े लिखे हो। सबसे पहले मैं बसपा की सरकार चाहूँगा यूपी के अंदर, और जो भी काम किए हैं यूपी में वो बहन कुमारी मायावती जी ने किए हैं। उनका ही प्रस्ताव है जो भी है ये, जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो ये बहन कुमारी मायावती जी का प्रस्ताव है। जो जेवर में तहसील बनी है। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि हम लेकर एयरपोर्ट को आए हैं जिससे लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं भैया, ये सब गलत बात है। हाँ। जो ये आया है ये मायावती की उसमें ही आया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 भारत। और इस वक्त न्यूज़ 100 भारत की टीम आप पहुंचे फिर से गौतम बुद्ध नगर के जिला
में और विधानसभा जेवर में। ये जेवर विधानसभा का गांव कानीगढ़ी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कानीगढ़ी गांव में मौजूद हूं मैं, और यहां से कुछ लोग अलावा पर बैठे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ नौजवान साथी, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यूपी में 2022 में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इनकी क्या प्रक्रिया है, आखिर जो 2022 में जो चुनाव होगा उसके क्या मुद्दे रहेंगे, जनता किस मुद्दों पर अपना वोट करेगी और क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता चाहेगी, और ऐसे क्या इस सरकार में कामकाज हुए क्या नहीं हुए। मेरे साथ सबसे पहले अंकल जी हैं, यह जानेंगे। बाबा ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? भैया मायावती की आ जानी चाहिए। हाँ, किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती जी। मायावती जी अच्छा, मायावती जी की क्यों आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए या गौतम बुद्ध नगर में जो भी कार्यक्रम है उनके ही कार्यावासी हुए हैं। अच्छा। एयरपोर्ट है तो तहसील है तो आई ना, जो हाँ जो इस जिले का चमकाने का काम उन्हीं का है। आई ना, हाँ गुलशन में गुल भी खिले। अच्छा। आज ना गुलशन में गुल भी खिले तो ऐसा खिल जाए, जैसे मायावती ने शासन करा तो ऐसे ही खिल जाए। हाँ। अच्छा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 5 साल में क्या बीजेपी सरकार में गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर कामकाज हुए या नहीं हुए? देखो कामकाज तो सब अपनी अपनी प्रयास में करे ही हैं, पर ऐसा जो है जिले के लिए तो उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जो जनता खुश है जाए। अच्छा, आप मेरे साथ कुछ नौजवान हैं, ये बताइए भाई किसको चाहते हो इस बार सरकार? बसपा सरकार। बसपा सरकार क्यों चाहते हो? मायावती अच्छे काम किए उन्होंने। जैसे अच्छे काम? अच्छे काम शिक्षा के लिए और जो डेवलपमेंट जो विकास जितना भी किया यूपी के अंदर केवल बसपा ने किया है और किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो बिल्कुल जोर जोर से बीजेपी, मतलब बीजेपी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हाँ। अच्छा, आप बताइए अंकल, आप किसकी सरकार चाहती हो 2022 में? भैया हमारे यहाँ तो ये समझ लो कि यानी हाथी कोई शोर शराबा ज्यादा है। अच्छा, हाथी का शोर शराबा अरे ज्यादा है। हाथी पे ही है सभी लोग, यानी हर इंसान जो कहता है वो बहन जी को चाहता है। अच्छा। हाँ, बहन कुमारी मायावती जी को। क्या है, बहन जी को क्यों चाहते हैं लोग? उनके शासन में समझ लो कि कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, और उनका शासन बहुत अच्छा है। उनके शासन में समझ लो कि जितनी भी चमत्कारी हुई है जेवर क्षेत्र। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या यहाँ पर अगर हम कामकाज की बात करें तो कुछ कामकाज हुए? उनके तो जुमलेबाजी भी है, झूठ बोलना ज्यादा उनका। तो क्या 5 साल में विकास नहीं हुआ? अभी एक राशन दे रहे हैं, राशन से क्या है? हाँ। पब्लिक को यानी विकास का काम वैसा दे में भैया, जो शिक्षा दे में, शिक्षा तो मानो नौकरी दे में, बच्चे को जो अपने आप खरीद लेंगे। अच्छा, अब बताइए क्या क्या होनी चाहिए थी नौजवानों के लिए जो नहीं हुए? नौजवानों के लिए होने चाहिए सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा का जो रोजगार, बच्चे काफ़ी परेशान हैं और ये सब हो सकता है केवल बीएसपी में। बीजेपी केवल झूठे वादे करती है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। मेरे लिहाज से बीएसपी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, तो आप इसलिए चाहते हो कि बसपा सरकार आए और नौजवानों के लिए नौकरी आए, रोजगार आए, पढ़ाई लिखाई आए। हाँ बताइए, तो इस बार किसकी सरकार चाहते हो सर आप? भैया बीएसपी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, बीएसपी की सरकार क्यों आनी चाहिए? भैया बीएसपी की सरकार में बालकन ने रोजगार मिला है, शिक्षा मिल रही है, सब काम बीएसपी की सरकार में बढ़िया हुए हैं। और मोदी की सरकार में तो ये झूठ मूठ में ही सब रह गए। लेकिन वो तो कह रहे गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। वहाँ तो जब शिक्षित आदमी हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, वहाँ तो आप भी ले लेगो पैसन थे। जब शिक्षा रोजगार न रहेगा तो फ्री का राशन कब तक खवा देगा मोदी योगी भी। तो मेन चीज़ तो शिक्षा है। जो बीएसपी के कार्यकाल में जो कार्य रहे हैं, जो काम रहे हैं, वो अभी तक किसी सरकार ने ना करे, इसलिए बीएसपी ही सरकार दोबारा से आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो काम होने चाहिए थे, जो विकास काम काजगाज होने चाहिए थे, नहीं हुए इस सरकार में? नहीं, कोई सब काम ना हो। अगर ये बात करें तो जो 2022 में जो विधानसभा के चुनाव है, किन मुद्दों पर जनता अपना वोट करेगी और क्या मुद्दे रहेंगे? जनता इस बार सरकार से क्या चाहेगी? भैया जो 2022 को चुनाव रहेगा, यहाँ में सबसे मेन चीज़ है जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा और रोजगार जरूरी है। बगैर शिक्षा और रोजगार के बगैर कुछ भी ना है, कुछ भी। हाँ, और यह झूठ मूठ की जो सरकार बीजेपी जो फैलाती रहे, या सब जान गए, या को तब सब पत्ता साफ कर ही देंगे। तो आप बताइए इस बार किसकी सरकार चाहते हो? क्या जनता चाहती है कि सरकार में परिवर्तन हो, फिर से एक बार परिवर्तन हो? क्योंकि सरकार, जनता भी ये चाहती है कि रोजगार हो, कामकाज हो, लोगों को नौकरियां मिले, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरियां कामकाज नहीं हुए। क्या ऐसी है वाकई में? वाकई में देखा जाए तो इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनमें महंगाई को देखते हुए बहुत चीज़ ऐसी हैं जिनको मैं आपको गिनवा सकता हूं, और
आज की सरकार में देखा जाए तो इतना परिवर्तन देखने को मिला है कि पब्लिक बहुत परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से, और जितना बीमारी का दौर इन्होंने दिखाया है, कोरोना, इसके नाम पे पब्लिक के साथ में इतना खिलवाड़ किया है कि गरीबों से उनके घरों में जाके देखिए कि उनके चूल्हे तक नहीं सिल गए। तो इस बार परिवर्तन चाहते हो आप सरकार? परिवर्तन चाहते हैं ज़रूर। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार, अच्छी सरकार आनी चाहिए जो गरीब की सुने, मजदूर की सुने, किसान की सुने, इनका विकास होना चाहिए। अच्छा। गरीब लोगों के सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखा जाए तो जितनी सरकार आई है अब तक जी, सारी सरकारों में से एक फिर भी देखा जाए बहन जी की तरफ नज़र जाती है। बहन जी ने फिर भी बहुत कार्य अच्छे किए हैं। सरकार आनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल ये थी कानीगढ़ी की जनता थी जिन्होंने हमें बताया कि किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे अपना और क्या चाहेंगे। और यहाँ की जनता चाहती है कि आपके परिवर्तन होना चाहिए सरकार में, ताकि लोगों के लिए रोजगार मिले, नौकरियाँ मिले और लोगों की सहायता हो, मदद हो। यहाँ के नौजवानों से भी हमने बातचीत करी तो यहाँ के नौजवानों का कहना यह है कि जो काम होने चाहिए थे 5 साल में वो काम नहीं हुए, जो लोगों को, नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। यहाँ के नौजवानों ने ये भी कहा है कि हमें 5 सालों में ना तो कोई नौकरियां मिली है और ना ही कोई रोजगार मिला है। तो ये हमने पब्लिक के बीच से माहौल क्या आपको दिखाया। लगातार ऐसे दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 100 भारत। मैं समीर खान, ग्रेटर नोएडा।